आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लेडी की, एक ऐसी महिला की जो अपने छात्रों के बीच में, अपने प्रशंसकों के बीच में एक दबंग छवि वाली मानी जाती हैं, एक दमदार छवि वाली मानी जाती हैं और उन्हें कहा जाता है आयरन लेडी। तो आयरन लेडी के नाम से मशहूर नीतू सिंह के बारे में हम आज बात करेंगे। इन्होंने एक नहीं दो बिजनेस संस्थान खड़ा किए, दो संस्थान खड़ा किए और इनके ही संस्थान से इन्हें धक्के मारकर इनको पीट कर भगाया गया। क्या होता है, क्या घटना है और उसके बाद ये क्या करती हैं, किस प्रकार से दूसरे संस्थान को हिंदुस्तान में एक बुलंदी पर पहुंचाती हैं और इसीलिए इनका नाम पड़ जाता है आयरन लेडी। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं इंडियन सोसाइटी। आज हम बात कर रहे हैं नीतू मैम यानी कि नीतू सिंह के बारे में। तो आइए हम जानते हैं नीतू सिंह के बारे में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नीतू सिंह की पढ़ाई लिखाई क्या हुई है। अगर हम नीतू सिंह के पिता के बारे में बात करेंगे तो इनके पिता का नाम है किशोर देव सिंह। तो ये जो नाम है इनके पिता का, इस नाम को आप याद करके रखिएगा। किशोर देव, क्या नाम है? किशोर। किशोर मतलब के और देव मतलब डी, यानी कि के डी। तो के डी कैंपस की ये है मालकिन, सर्वे सर्वा नीतू सिंह। अगर हम इनके बात करेंगे कि इनकी जन्मस्थली कहाँ है, इनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ है, तो ये सारी चीजें आपको मैं अभी एक बार में बता देता हूं। अगर हम बात करेंगे कि नीतू सिंह की पढ़ाई कितनी हुई है, इन्होंने क्या शिक्षा ली है, तो आइए इस पर एक नजर डालते हैं कि नीतू सिंह ने 10वीं की पढ़ाई इन्होंने गिरिडीह, यानी कि गिरिडीह एक झारखंड का जिला है जहां से इन्होंने पढ़ाई की थी। और 12वीं की पढ़ाई इन्होंने महादेव की नगरी, भोलेनाथ की नगरी, शिव शंकर की नगरी बनारस से की थी। कहां से की थी? बनारस से की थी। वही बनारस जहां पे हरिश्चंद्र घाट है और जहां पे लोग स्वर्ग को सीधे प्राप्त होते हैं, ऐसी मान्यता है कि बनारस में अगर आपकी मृत्यु होती है तो आप सीधे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। तो 10वीं की पढ़ाई इनकी झारखंड में होती है, गिरिडीह नामक स्थान पर, और 12वीं की पढ़ाई इनकी हो जाती है वाराणसी में। फिर उसके बाद अगर इनके ग्रेजुएशन की बात करेंगे तो ये फिर से गिरिडीह लौटती हैं, यानी कि अपने झारखंड राज्य में लौटती हैं और वहां से इन्होंने ग्रेजुएशन पूरी की। हालांकि ये वकील बनना चाहती थी और उसके लिए वकालत करने के लिए इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि डीयू से इन्होंने क्या किया? वकालत की, लॉ की डिग्री की और वहीं पर ये बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। बताया जाता है कि नीतू सिंह दिल्ली में घर घर घूमकर भी बच्चों को पढ़ाती थी, जिसे कहते हैं होम ट्यूशन। और इनके पढ़ाने की शैली बहुत बढ़िया थी, जिसकी वजह से इनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। 2003 में इन्होंने अपनी वकालत को पूरी कर ली थी और उसके बाद इन्होंने 2 साल तक कोर्ट में प्रैक्टिस भी की थी। और प्रैक्टिस करने के बाद इनका क्या हुआ कि स्किल जो होता है और बेहतर हुआ। एक लॉयर की तो हैबिट ही होती है बोलने की, एक अध्यापक की जो होती है हैबिट होती है बोलने की होती है। तो अच्छा वक्ता जो होता है वो इस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर जाता है। तो ये सारी चीजें इनके साथ होती हैं और ये एक कोचिंग संस्थान की नींव डालती हैं जिसका नाम रहता है पैरामाउंट, और वो इसको धीरे धीरे बढ़ाती जाती हैं और वो एक बड़ा संस्थान बन जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इनकी शादी हो जाती है और शादी जब होती है तो इनके पति का नाम जो होता है, अगर हम इनके पति की बात करेंगे साथियों, तो इनके जो पति थे उनका नाम है राजीव सौमित्र। इनके पति का नाम है राजीव सौमित्र, जिनसे इनकी शादी हुई थी। और पैरामाउंट की सफलता चरम पर चल रही थी। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटती है
कि जो इनके पति थे राजीव सौमित्र, वो इनके ऊपर एक आरोप लगाते हैं कि नीतू सिंह तुम्हारी शादी पहले से हो रखी है। कहाँ पे? गिरिडीह यानी कि झारखंड में बच्चन सिंह नाम के एक व्यक्ति से। और नीतू सिंह के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि ये आरोप था या सच्चाई था ये तो नीतू सिंह ही जानती होंगी या उनके परिवार वाले जानते होंगे। तो अगर बात की जाए कि उनके पति ने जो ये बातें आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल निराधार है, इसकी पुष्टि इस प्रकार से हो सकती है कि उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया। तो अब वर्तमान में ये दोनों लोग अलग हो गए हैं और आप तस्वीरों में देख लेंगे, आपने देखा कि किस प्रकार से इनको इनके ही संस्थान में यानी कि पैरामाउंट संस्थान में इन्हीं के लेडी बाउंसर के द्वारा, इनके पति के द्वारा इनको पिटवाया जाता है, जो काफ़ी सुर्खियां बटोरता है। और आप देख सकते होंगे कि न्यूज़ चैनल्स पे भी ये सारी चीज़ें दिखाई गई थी और दोनों पति पत्नी को सामने बिठाकर लाइव डिबेट भी किया गया था। फिर उसके बाद नीतू सिंह ने थोड़ी सी इंतजार की और फिर से इन्होंने अपने जोश को बढ़ाया, अपने अंदर अपनी ऊर्जा को जगाया और अपने ऊपर हुए अत्याचारों को एक किनारे करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए एक नए संस्थान की स्थापना करती हैं। और वो स्थापना अपने पिता के नाम पर, जो मैंने पहले ही आपसे बताया कि इस नाम को याद कर लीजिए, किशोर देव। तो इन्होंने अपने पिता के नाम पर ही केडी कैंपस यानी कि किशोर नहीं सॉरी कृष्णदेव के नाम पर इन्होंने केडी कैंपस की स्थापना की। इस केडी कैंपस के साथ साथ ये भारत में कई और बिजनेस सेक्टर में भी काम करती हैं, जो कि इसकी ब्रांचेज की बात करेंगे तो पूरे भारत में फैली हुई हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी और एक नहीं दो कंपनी खड़ी कर दी। तो मूल रूप से अगर हम देखें तो पैरामाउंट संस्थान जो है वो भी नीतू सिंह का है और केडी कैंपस भी नीतू सिंह का है। तो बल्ले बल्ले बल्ले, इनके पति ने इनको धोखा दिया और पैरामाउंट नामक संस्था को एक तरह से कहा जाए जो निकल के आ रहा है उसको इन्होंने कैप्चर कर लिया। तो ये सारी चीजें आती हैं नीतू सिंह के बारे में। तो ये रही एक जबरदस्त कहानी जो कि नीतू मैम की थी। नीतू मैम इतना अच्छा पढ़ाती थी, जब शुरुआत के दिनों की बात करते हैं लोग बताते हैं, इनके बारे में चर्चा होती है कि बच्चों से ये इतना कम फीस लेती थी और जब ये पढ़ाती थी तो इतना बेहतर पढ़ाती थी, इतना ज़्यादा उनको नॉलेज दे देती थी कि बच्चों को लगता था कि कहीं हम इनको फीस तो कम नहीं दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें मतलब बच्चों को लगता है कि ये इतना ज़्यादा हमें पढ़ा रही है और इतनी कम फीस क्यों ले रही हैं। तो यही होता है अच्छे शिक्षक का स्वभाव, वो पैसे नहीं देखता है, वो बच्चों का भविष्य देखता है। और इसीलिए नीतू सिंह केडी कैंपस को, पैरामाउंट को एक शिखर पर पहुंचाने में अपना योगदान देती हैं। तो ये रही नीतू सिंह की, जो देश के सभी विभागों की नौकरियों के लिए, एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए, चाहे वो छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी परीक्षा हो, इंग्लिश विषय की ये विशेषज्ञ मानी जाती हैं और अंग्रेजी ये पढ़ाती हैं अपने केडी कैंपस में। और ये विभिन्न चैनलों पर विभिन्न संस्थानों के साथ भी जुड़ी रहती हैं और सभी संस्थानों में जिनको जैसी ज़रूरत होती है वहाँ पे ये उनको मदद करती हैं, वहाँ पे जाके पढ़ाती हैं, सबका सहयोग करती हैं, सबके साथ समन्वय स्थापित करती हैं। तो दिल्ली में, देश की राजधानी में इनका दबदबा कायम है। तो कैसी लगी नीतू सिंह की आपको स्टोरी, इस पर आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार। हाँ, चैनल पर नए हैं, अगर इसी तरह से और भी देश दुनिया की चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, करंट अफेयर की बात करें उसको जानना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंडियन सोसाइटी भाई मोहन पाठक सर के साथ। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।